नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको लग ही गया होगा कि मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। मुझे सोशल मीडिया के हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैंने भी पीछे वीडियो बनाया था दोस्तों कि बीजेपी के पूर्व सांसद हरिओम पांडे, जो अम्बेडकर नगर लोकसभा से सांसद थे, वो पूर्व सांसद और मौजूदा अभी इस टाइम पे एमएलसी हैं। मौजूदा अभी एमएलसी हैं। तो उनसे लगातार मुझे धमकी मिल रही है। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि 100 साल से यहाँ मेरे मेरे पूर्वज रह रहे हैं। मेरे पिताजी और उनके पिताजी और मैं, हम सब इसी घर में रहे हैं। हमारे पिताजी के पिताजी की मृत्यु इसी घर में हुई है। उस समय माटी का था, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। पिताजी ने बनवाया, फिर उसके बाद में पिताजी के जाने के बाद फिर जो परिवर्तन कर पाया मैंने किया था। दोस्तों, इस तरीके से धमकी मुझे मिल रही है कि घर अगर नहीं छोड़ोगे तो बुलडोज़र लाके उस घर को गिरा दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे पूर्वज लोग जब यहाँ पे आके बसे, उस समय सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से बंटवारा करके और एक एक साइड में अपना बस गए धीरे धीरे करके। और उस समय ये आबादी थी। उस समय पूरी आबादी की ज़मीन थी। जब हमारे पूर्वज बसे हुए थे यहाँ पे, पूरी आबादी की ज़मीन थी। फिर धीरे धीरे करके फिर उसके बाद में चकबंदी हुई। चकबंदी में जा करके चकबंदी में नंबर पड़ने लगा सबका। खेत बाड़ी मकान सब अलग होने लगा। तो मेरे जो पटीदार हैं, जो मेरे चचेरे भाई लगते हैं, रामू जागीर सिंह, उन्होंने एक साजिश के तरीके से एक साजिश रचकर इस जो मेरा घर था, इसका जो नंबर पड़ा वो अपने नाम डलवा लिया। ये सारे पेपर मेरे पास हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सारे पेपर पुराना जो नंबर था जिसमें सब आबादी थी, वो नंबर, और उसके बाद में जब नंबर पड़ा वो नंबर। पुराने में भी मेरा मकान था, नया जो नंबर पड़ा उसमें तो था ही। राम उजागिर सिंह ने मेरे घर वाली ज़मीन को अपने नंबर में करा लिया। बाद में इसका फिर ऑब्जेक्शन करने लगे कि आपका घर तो हमारे नंबर में बना है। हम लोग तो सीधे साधे आदमी थे, हम लोग को तो इनके साजिश का पता चला। सभी लोगों ने कहा कि झगड़ा लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग का तो घर इतने साल पुराना है, तो कोई बात नहीं, रामू जागीर सिंह को उसके बदले ज़मीन दे दो। तो हमने रामू जागीर सिंह को बाकायदा, ये देख सकते हो आप, स्टाम्प पे लिखित, ये पूरा पेपर है जिसकी मैं फ़ोटोकॉपी आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। और इस पर सारे गवाह, पूर्व प्रधान, जो गांव के मेन सदस्य हैं, वो उसमें से कुछ लोग आज भी ज़िंदा हैं जिनके इस पर सिग्नेचर है। और स्टाम्प पे पूरी तरीके से लिखा पढ़ी करके उनको ज़मीन दे दी गई। हमारा विवाद उनसे ख़त्म हो गया। हम घर पे चाहे जो करवाते रहे, फिर किसी तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं रह गया, किसी तरीके से कुछ नहीं रह गया। और इस स्टाम्प पे लिखा गया है कि वो बैनामा किसी और को नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्री के लिए हमने उनसे कहा कि आप रजिस्ट्री कर दो, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, बाद में कर लेंगे इसको, अभी फ़िलहाल स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर लो, बाद में कर लेंगे। तो मैं तो उस समय बहुत छोटा था। हमारे पिताजी बिल्कुल सीधे साधे थे, मतलब उनको जो भी इंसान कह देता था वही चीज़ मान लेते थे। इतने विश्वास वाले आदमी थे। नहीं तो आप सोच सकते हो कि जिसका घर इतने साल पुराना है वो ज़मीन ही नहीं देता, अगर उसकी बेईमानी की नीयत होती तो। लेकिन एक बार बात सामने आई कि अगर उनके नंबर में हमारा ये घर बना हुआ है, इतने साल पुराना है, तो कोई बात नहीं, उसके बदले भी हम ज़मीन दे देते हैं उन्हें। ये सारी चीज़ क्लियर हुई। वही रामू जागीर सिंह एमएलसी साहब को बेच दिए हैं। और जो ज़मीन हमने बदले में रामू जागीर सिंह को दिया था, वो भी एमएलसी साहब लिए हैं, पूरा कब्जा किए हैं उसको। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि उस ज़मीन को तो कब्जा किए ही हैं, हमारे घर को खाली करवा रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि अगर घर तुम खाली नहीं करोगे तो किसी दिन मेरा बुलडोज़र वहाँ पहुँचेगा और उस घर को तुम्हें और तुम्हारे परिवार के साथ उस घर को गिरा दिया जाएगा और पुलिस तुम्हारी लाश बरामद करेगी। दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने धमकाया, इस तरीके से उन्होंने डराया है। और हम लोग तो काफ़ी परेशान हैं, इसीलिए हम लोग कानून का मदद ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन का मदद ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, इतने बड़े नेता और इतने बड़े भूमाफिया की खुद का स्कूल तो उनका सरकारी 4 गाँव में, और महिला महाविद्यालय बेसिक शिक्षा की ज़मीन में बना हुआ है, जिसका पूरा गाटा संख्या सब कुछ मेरे पास है। योगी साहब से लेकर के जिला प्रशासन, हर जगह मैं इसकी आवाज़ उठाऊँगा। दोस्तों, मुझे आप लोगों की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ और मेरी फैमिली कितनी छोटी है, बस 2 बेटे हैं छोटे छोटे, और मेरी वाइफ है, और मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। बस गांव और समाज का मेरे साथ सपोर्ट है, क्योंकि मैं सही हूँ, इसलिए गांव और समाज का मेरे साथ सपोर्ट है। आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये बीजेपी के उन बड़े नेताओं तक पहुँचे जो इन पे दबाव बना सकें कि आप गलत कर रहे हो, और ऐसी गलती अगर आप करोगे तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताया था कि मैं विधायक जी के पास जा रहा हूँ। विधायक जी के पास मैं गया, उनसे अपनी पूरी बात रखी। मैंने ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा दी है, उसमें सारा डिटेल अपना लिखा है। ये जिला अधिकारी को मैंने ऑनलाइन दर्ज कराया है, इधर भी और इधर भी है मैटर। और बाकी ये आप देख सकते हो, ये मैंने मुख्यमंत्री साहब को मैंने करवाया है। तो इस तरीके से मैंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी है। दोस्तों, आप लोग की प्यार, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं इस पर एक वीडियो पूरे गांव वाले को इकट्ठा करके भी बनाऊंगा, वो जल्द ही आपके सामने आएगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपने लिए हेल्प मांगता हूं, अपने परिवार के लिए, अपने इस घर के लिए हेल्प मांगता हूं। मैंने उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया है। उस मुकदमा का नंबर भी मैंने इस लेटर में बाकायदा जिलाधिकारी और योगी आदित्यनाथ जी को ऑनलाइन शिकायत में दर्ज करा दिया है, और उसका कमीशन भी हो गया है, कमीशन रिपोर्ट भी मुझे मिल चुकी है।
ये सारी चीज़ें मैंने अपने पास अपने डॉक्यूमेंट्स में रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।